मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के व्रत रखने का हमारे शास्त्रों में बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत रखकर विधि विधान के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है, व्रत की कथा सुनी जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा को प्रेम और सच्ची भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। ये कहानी है भारत के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की। सौराष्ट्र में उस वक्त भद्रश्रवा नाम के राजा रहते थे। वो बड़े पराक्रमी थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र थे और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। उन्होंने कन्या का नाम श्यामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उन राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन संपत्ति प्राप्त होगी। धन दौलत में उसकी प्रजा को और सुख दे पाएंगे। गरीब के घर जाने पर वो स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण करके हाथ में लाठी लेकर रानी के द्वार तक पहुंची। उन्हें देखकर एक दासी सामने आई। उसने उनके बारे में पूछा। बूढ़ी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। उसने बताया कि तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी और दरिद्रता के कारण रोज उनके झगड़े होते थे और उसका पति उसे हर रोज पीटता था। इससे परेशान होकर वो उसे छोड़कर जंगल में चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख और संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने उनका व्रत भी किया, जिससे देवी ने प्रसन्न होकर उसे गरीबी दूर होने का आशीर्वाद दिया, जिस कारण उसका घर धन दौलत और धन संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी परलोक सिधारे। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे दोनों महालक्ष्मी लोक में रहे। इसी कारण उनका जन्म राजघराने में हुआ। परंतु वो महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। इसके बाद दासी उनको प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज सुख में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया की बातें सुनकर वो क्रोधित होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी जी को भला बुरा कहने लगी। रानी सूरज चंद्रिका के इस प्रकार के बर्ताव और अनादर को देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चली गई। चलते समय उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। राजकुमारी ने बातों के लिए उनसे क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उस दिन अघन मास का पहला गुरुवार था। उन्होंने राजकुमारी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। राजकुमारी ने श्रद्धापूर्वक व्रत को रखा, जिसके फलस्वरूप उसका विवाह राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ हुआ और वो ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर रानी श्री महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ, जिसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का सारा राजपाट समाप्त हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गई कि उन्हें 2 वक्त का खाना भी बड़ा मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रानी सूरज चंद्रिका ने राजा से आग्रह किया कि हमारा दामाद धनवान और ऐश्वर्यशाली राजा है, क्यों ना आप उसके पास जाकर उसे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, वो हमारी मदद करेगा। राजा भद्रश्रवा को रानी सूरज चंद्रिका की बात सही लगी और तुरंत वो अपने दामाद के पास गए। दामाद के राज्य पहुंचकर एक तालाब के किनारे कुछ देर विश्राम करने ठहरे। तभी तालाब के किनारे पानी लेने आते जाते दासी ने उन्हें देखकर विनम्रता से पूछा,
तो उन्हें ज्ञात हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। वो दौड़कर रानी को सारी बातें उसने बताई। रानी ने अपने पिता का बड़े आदर के साथ सत्कार किया, खान पान कराया। तब पिता ने अपनी पुत्री को अपनी स्थिति से अवगत कराया। जब वो लौटने लगे तो पुत्री ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला तो देखा कि उसमें धन के बदले कोयले रखे हैं। ये जो घटना है ये महालक्ष्मी जी के प्रकोप के कारण हुई। इसी तरह कई दिन बीत गए। रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। पुत्री श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा और अपनी माता सूरजचंद्रिका से भी करवाया। दोनों ने संपूर्ण विधि विधान से पूजा की। इसके बाद रानी अपनी पुत्री के यहाँ से लौट आई और व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। कुछ दिनों के उपरांत उनकी पुत्री श्यामबाला अपने माता पिता के घर आई। अपनी पुत्री को घर में देखकर रानी को पुरानी बातें याद आई कि कैसे उसने घड़े में कोयला दिया था। इसके परिणाम स्वरूप उसकी माता पिता के घर आने पर उसका आदर सत्कार नहीं हुआ बल्कि अनादर ही हुआ। किंतु उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय थोड़ा सा नमक लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखिए, आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। श्यामबाला ने सारा भोजन बगैर नमक डाले बनाकर परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था इसलिए स्वाद नहीं आया। श्यामबाला ने भोजन में थोड़ा सा नमक डाला जिससे वो स्वादिष्ट लगने लगा। तभी श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी सारी बातें समझ आ गई और हंसी खुशी भोजन करने लगे। इसी तरह से जो भी श्रद्धा भाव से श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखकर पूजा करे उस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उसे सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब महालक्ष्मी जी की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, तब भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना हमें भूलना नहीं चाहिए। पूजा अवश्य करनी चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए जिससे महालक्ष्मी जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। आइए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की आराधना करता था। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसको बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वहाँ देवी लक्ष्मी हैं। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ही तुम्हारे घर में पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ये कहकर विष्णु जी चले गए और अगले दिन सुबह वो मंदिर के सामने जाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी उपले थापने को आई। ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि विष्णु जी के कहने से ये सब हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ओम श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।